अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सिगरेट नोशी की तबाहकारियाँ। सिगरेट नोशी एक बुरी आदत है। तो क्या होता है सिगरेट नोशी से, कैसे बुरे असरात पड़ते हैं, तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि सिगरेट नोशी एक बुरी आदत है। प्यारे बच्चों, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, यानी कि मेरिट एंड डिमेरिट, नुकसान एंड फ़ायदा। यानी कि हर एक औजार, हर एक चीज़, हर एक अशिया, यानी कि उसका नुकसान भी होता है और उसका फ़ायदा भी होता है। मगर ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, चाहे खाते हैं, चाहे पीते हैं, चाहे किसी काम में आते हैं, तो उनके नुकसान होते हैं और फ़ायदा। और कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसके ज़्यादा नुकसान होते हैं और कम फ़ायदे होते हैं। गौर से सुनना, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिनका ज़्यादा फ़ायदा होता है और कम नुकसान होता है, और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसका पूरा का पूरा ही फ़ायदा होता है बल्कि नुकसान नहीं होता है। और कुछ चीज़ें ऐसे भी होते हैं जिनके फ़ायदे होते हैं, नुकसान नहीं, बल्कि हम गलत इस्तेमाल करके उनसे फ़ायदा नहीं बल्कि हम नुकसान हासिल करते हैं। मगर सिगरेट नोशी एक ऐसी चीज़ है जिसमें फ़ायदे की कोई गुंजाइश भी नहीं है, बल्कि ये पूरे की पूरे नुकसानदेह है। समझ आ रही ना बात? यानी कि ऐसी चीज़ है इस कायनात में, इस दुनिया में, जिसके के पूरे नुकसान ही है, बल्कि फ़ायदा कुछ भी नहीं है। और ये सिगरेट नोशी जो आजकल लोग करते हैं, छोटे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, तो क्या फ़ायदा मिलता है इनको से, तो किस तरह से इसका नुकसान होता है। इतना ही नहीं, कोई इंसान अच्छा काम करता है अपने भलाई के लिए, बल्कि उस अच्छे काम से दूसरों को भी फ़ायदा मिलता है। कोई इंसान कुछ पीता है अपने के लिए, किसी ने दूध पिया तो अपनी सेहत बनाई, किसी ने जहर पी लिया तो खुद मर गया। मगर ये सिगरेट नोशी एक ऐसी चीज है जो इंसान खुद पीता है और खुद मुब्तला होता है, बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि ये बहुत सारे लोगों को इसमें शरीक करता है। यानी ये किस तरह सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि कहीं मुज़िर असरात की हामिल है। इन्हीं मुज़िर असरात के पेश नज़र इसको बैनुल अक़वामी सतह पर इंजरीज टू हेल्थ करार दिया गया है। और सिगरेट के हर पैकेट पर आपने देखा होगा कि ये जुमला दर्ज होता है, ये जुमला लिखा होता है। क्या लिखा होता है कि कुछ साल पहले इस जुमले में तब्दीली ला गई, यानी कि इंजरीज टू हेल्थ लिखा हुआ होता है और इसमें तब्दीली की गई है। क्या लिखा है फिर? सिगरेट से कैंसर होता है। नाम सुनते ही पैरों की तले जमीन निकल जाती है। कैंसर ऐसी बीमारी, अल्लाह बचाए इस बीमारी से, कि जो साइलेंट किलर है, पता नहीं चलता है जब तक इंसान के अंदर का इंटरनल ऑर्गन पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं ड्यू टू द काजा, इसी वजह से, जिससे सिगरेट नोशी से, स्मोकिंग से। सरकार ने तो अवामी जगहों पर, पब्लिक प्लेसों पर, अस्पतालों में, यहां पे पब्लिक की भीड़ होती है ज्यादातर, दिन भर देखने को मिलती है, तो बैन लगाई है। होटलों में, रेस्टोरेंटों में, ऐसी जगहों पर जहां पर दिन भर आना जाना होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं सिगरेट पीने से। मगर ये सही बात है, ये दुरुस्त कहना है कि बहुत ही जगहों पर देखा गया है कि 80-90% देखा गया है कि ऐसी जगहों पे आजकल सिगरेट नोशी नहीं होती है, कि ऐसी जगहों पे सिगरेट नहीं पिए जाते जहां पे लोगों की भीड़ लगी होती थी। जिसके मन में आता था जला जाता था, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा वगैरह, तो अपनी मर्जी से। मगर सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, एक ऐसा कदम उठाया कि
ऐसी जगहों पर सिगरेट पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी और कुछ हद तक, बहुत ही हद तक 80-90% कामयाबी हुए कि आज जब हम बस में चढ़ते हैं, गाड़ी में सवार होते हैं, तो कोई सिगरेट नहीं पीता है। होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, ढाबा में जाएंगे तो वहां पे नहीं दिखता है। बस अड्डे में जाएंगे, स्टैंड पे, बस स्टैंड पे जाएंगे, नहीं देखा जाता है। दफातरों में देखेंगे, नहीं पिया जाता है। तो कुछ हद तक पाबंदी हुई है। तो बच्चों, ये सिगरेट नोशी जो है, इसके बहुत ही बुरे असरात हैं। अगर हम इसके असरात पेश करेंगे, एक तवील फिरिस्त बनेगी। तो इतना ही नहीं, बल्कि इससे जो पीने वाला होता है, ये तो सही बात है, जो ही जहर पिएगा वही मरेगा, मगर ये वो जहर है जो पीने वाला खुद भी इसमें मुबतला और बल्कि दूसरों का भी इसमें, उसके दूसरों को भी इस जहर पे शरीक करता है, मुबतला करता है। बल्कि इसके करीब बैठने वाले लोग जो होते, दोस्त होते, काफी उनको भी नुकसान पहुंचता है। यानी कि ये ऐसी चीज, ऐसी वायरस है, किसी ने पिया, उसके सामने, उसके पास में, उसके बगल में उसका दोस्त बैठा है, उसका यार बैठा है, वो नहीं पीता है, वो नफरत करता है इससे, ठीक है, माना, वो बिल्कुल सिगरेट नोशी से नफरत करता है, मगर सिगरेट पीने वाले से नहीं, क्योंकि उसका दोस्त उसके सामने पी रहा है। जब वो पी रहा है, उसको भी उसकी असरात होते हैं, उस पर भी उसके असरात होते हैं, वो भी इस बीमारी में मुब्तला होता है। चलो बेटा, हमारा दोस्त है, हमसे बहुत प्यार करता है, हर एक चीज हमारे साथ दिन में 2 घंटे 3 घंटे गुजारता है, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, खेल कूद में, पढ़ाई में, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा है, नेक है, इन बुरे कामों से दूर रहता है। मगर जब आहिस्ता 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 दोस्ती बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, प्यार हम बांटते हैं, हम हर एक चीज में एक दोस्त के शरीक होते हैं, प्यार में शरीक होते, गम में शरीक होते। जब आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बढ़ती है, तो आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट के असरात भी इस दोस्त पे पड़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आज एकदम छोटा सा घुट लिया, कल दूसरा, तीसरा, आहिस्ता आहिस्ता वो भी इस नोशी के आदी बनते हैं। इसका मकसद ये है कि जो सिगरेट पीता है, अगर वो हमारा करीबी दोस्त क्यों ना हो, हमारा भाई क्यों ना, तो हमें उससे गेबर, हमें उसके साथ बैठना ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा नशा है, जो एक बार लग जाती है तो उससे छुटकारा पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, बिल्कुल। तो सिगरेट नोशी का शुमार फजूल खर्ची में होता है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। क्या है फजूल खर्ची? फजूल खर्ची जिसका कोई फायदा ना हो, बिल्कुल, बल्कि उसे नुकसान हो, अपने आप का नुकसान, सोसाइटी का नुकसान, कौम का नुकसान, कोई ऐसी हरकत करना, कोई ऐसी चीजों पे अपने पैसे जाया करना, खर्च करना, जिससे इंसान खुद नुकसान में पड़ जाए और दूसरों को नुकसान पहुंचे और सोसाइटी को नुकसान पहुंचे, उसको हम फजूल कहते हैं। तो कोई फायदा ना हो जिंदगी में, जिंदगी से बाहर, सोसाइटी में, तो उसको हम फजूल कहते हैं। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला कहा है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं, जब हम ये सिगरेट पीते, जब हम ये खरीदते, इससे हमें फायदे से नुकसान पहुंचता है। जब नुकसान पहुंचता है अपने आप को, अपने शरीर को, जो अल्लाह ने दिया, अमानत है हमारे पास, ये बॉडी अमानत है, उसकी कल जवाब देना है। क्या आपने कोई खरोच तो नहीं लाई अपने शरीर में फजूल में? इसका जवाब दीजिए। और इससे दूसरों को, अपने अड़ोस पड़ोस, दोस्त यारों को, अपनी सोसाइटी में क्या दिया आपने? आपके आने से, आपके चलने से, आपके उठने से, आपके इस सिगरेट पीने से दूसरों को जब नुकसान पहुंचती है, जब वो इस बीमारी में मुब्तला होते, तो इसका जवाब कल आपको पेश करना है। तो वहां कोई वकालत नहीं चलेगी, वहां कोई किसी का नहीं चलेगा। तो ये फजूल खर्चे, क्योंकि खुद नुकसान में और दूसरों को नुकसान पहुंचाना।
تو پیارے بچوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا کلر ہے جس سے انسان خود مر جاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس جال میں پھنسا دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، چھونا نہیں چاہیے، سگریٹ پینے والے کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، آپ کے ذہن میں ایسا سوال اس وقت گونجتا ہے، اٹھا ہوگا کوشچن، کنفرم یہ صحیح ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے بزرگ بڑے ہیں، باپ ہے، دادا ہے، انکل ہے، جو 40 سال کے اوپر ہے، 50 کے قریب ہیں، وہ حقہ لیتے ہیں، وہ سگریٹ پیتے ہیں، وہ بیڑی پیتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے روکیں گے؟ تو ہمیں ان کے خلاف کیسے جنگ کریں گے؟ ہاں درست ہے، مگر سنیے پیارے بچوں، ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے، ہمیں جنگ کے خلاف لڑنا ہے بغیر ہتھیار۔ کیسے؟ اخلاق کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ، زبان کے ساتھ، قلم کے ساتھ۔ پاپا پیتے ہیں، 40 کے اوپر، 50 کے بیچ میں ان کی ایج ہے، ان کی عمر ہے، کیونکہ ان کی ریزسٹنس بڑھ گئی ہے، وہ نہیں چھوڑیں گے پینا، مگر ان کو کم کرانا ہے، ان کو اس کے بارے میں کہنا ہے پاپا اس کے بہت ہی مضر اثرات ہیں، اس کی کینسر ہوتا ہے، آپ پیتے ہو، آپ چھوڑنے والے نہیں ہو، میں بھی جانتا ہوں، مگر پینے کا طریقہ چینج کیے، گھر سے باہر مت پیے، پبلک پلیس میں مت پیے، دن میں 1 پیکٹ پیتے ہو، آدھا ہی پیجیے، کل 1 ہی، اس کے بعد ایسے ایسے تھوڑا آہستہ آہستہ کم کیجیے۔ اور اس کا جو نشہ ہے یہ چڑھتا ہے، مجھے پتہ ہے یہ نہیں چھوڑے گا، نکوٹین کی وجہ سے جو ریزسٹنس بڑھتی ہے، مگر اس کو کم کیجیے پاپا، دادا جی اس کو کم کیجیے، اپنے پریوار میں مت پیجیے، پریوار کو کہیے مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر بچوں آپ مت ہی پیے، اسے دور رہے، اس کو چھو مت، اور ان کو طریقے سے سمجھائیے پاپا ڈیڈی یہ بہت ہی مضر چیز ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پریکٹیکل کیا ہے، یہ کتنی مضر ہے۔ تو یہ انسان کی شکل کس طرح بگاڑتی ہے، انسان کا اندرونی سسٹم انٹرنل آرگن پر کیسے اٹیک کرتا ہے، آپ دیکھیے پاپا، آپ مت پیجیے، خدا کے لیے کم کیجیے، اور دوسروں کے ساتھ مت پیئے، آپ ایک ٹولی بناتے ہو، بیٹھتے ہو، ایسے مت پیئے، اس کا دھواں جب ہوا میں اڑ جاتا ہے تو پھر یہ کہاں چلا جاتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، تو پھر یہ بھی دوسروں کے پیٹ میں جاتا ہے، دوسرے کے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، ان معصوموں کے جو جانتے بھی نہیں ہیں کہ سگریٹ نوشی کی تباہ کن کاریاں جو ہوتی ہے ان سے کیا ہوتا ہے۔ اور پاپا ہم ایک جو پیتے ہیں، ہم خود ہی کا نقصان نہیں کرتے، ہم پوری قوم کو ختم کرتے ہیں، ہم پوری سوسائٹی کو ختم کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے سمجھائیے کہ اس کو کم کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ سے بھی یہ گزارش ہے، آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، اس کا مقصد مدعا یہی ہے اس چیپٹر کا، اس موضوع جو دیا گیا ہے کہ آپ نونہال ہو، چھوٹے بچے ہو، کل کے آفیسر ہو، کل کے ڈاکٹرز ہو، کل کے انجینئرز ہو، مگر تب یہ پاسبل ہے، تب یہ ممکن ہے، تب یہ کامیاب انجینئر ہو، تب آپ کامیاب ڈاکٹرز ہو، جب دیے گئے لیسن پر آپ پوری طرح سے عمل کرو گے، سائنس کے حوالے سے، انگلش کے حوالے سے، اردو کے حوالے سے، جو بھی موضوع ہے آپ کا، اس میں نصیحت ہوتی ہے، کارآمد باتیں ہوتی ہے، اس پہ آپ کو پورا اترنا ہے۔ جب آپ اترو گے، اس پہ عمل کرو گے، تو آپ کے آنے والے جو کل ہوں گے، جو آنے والا کل ہوگا، جو آنے والے دن ہوں گے، خوشحال ہوں گے، آپ کی سوسائٹی اچھی ہوگی، آپ کا دیش ہوگا، آپ کا قوم اچھا ہوگا، آپ صحت یاب ہوں گے، آپ اچھے کامیاب ڈاکٹرز ہوں گے، آپ کامیاب انجینئرس ہوں گے، پائلٹ ہوں گے، باقی چیز ہوں گے، مگر اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اس پہ ہمیں پروگرام کرنا ہے، اینٹی اسموکنگ ڈے منانا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، جنگ کرنی ہے۔ یہی وہ جنگ ہے جو میں نے آپ ابتدا میں شروع کی ہے کہ کون سی جنگ کرنی ہے۔ کم سے کم مہینے میں، سال میں تو نہیں، مہینے میں 1 بار مارنے کے اسمبلی پہ آنا ہے، یہاں پہ اس کے بارے میں
टॉपिक तैयार करके लाना है। एंटी स्मोकिंग डेज जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, लोगों तक घर घर जाकर एक दिन साल में अपनी गली मोहल्ले में जाओ, हाँ, इसके स्लोगन्स को, इसके बारे में कहो, इसके खिलाफ आवाज उठाओ कि ये हमारा देश का किलर है, ये हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। जो आज देखा जा रहा है कि किस तरह, ये सिगरेट की बात ही नहीं है, बहुत सारी ड्रग्स की बात है, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स की बात जो घर में आज लिए जाते हैं, जिसकी होम डिलीवरी होती है, इंजेक्शन, टैबलेट्स, तरह तरह के ड्रग्स, पाउडर्स लिए जाते हैं और हमारी सोसाइटी को खत्म करती है, हमारे नौजवानों को खत्म करती है, हमारे यूथ को खत्म करती है। तो सिगरेट नोशी का शुमार हमने इब्तिदा में अर्ज किया कि फजूल खर्ची में, कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का बाप होता है, शैतान का भाई होता है। सिगरेट नोशी एक नशे के सिवा कुछ भी नहीं देता है, बल्कि हमारी शक्ल व सूरत बिगड़ती है। इस नशे से दिमागी तवाजुन बिगड़ता है, फिजिकली मेंटली इंसान फिट नहीं होता है। दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब ने नशावर अशिया से इस्तेमाल करने से मना किया। कोई भी मजहब, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जितने भी मज़ाहिब है, हर एक ने इसे इस्तेमाल करने से मना किया। सिगरेट नोशी भी तमाम आलमी मज़ाहिब की नज़रों में एक बुरी चीज़ है। ये नहीं समझना कि सिगरेट पीने वाले की कोई इज्जत बनती है, कोई पर्सनैलिटी है, नहीं, इसकी बेइज्जती होती है। जो अच्छा इंसान होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, बाशुवर होता है, जी इज्जत होता है, जब ये जवान, जब ये छोटा उसके सामने सिगरेट पीता है, बच्चों ये नहीं समझना वो इसको कुछ नहीं कहता है, मगर अंदर से उसका दिल चिकना चूर होता है कि वो उसको बिल्कुल बुरी नजर से देखता है कि वो कि साइलेंट किलर सोसाइटी का होता है, वो सोसाइटी का किलर होता है। एक ऐसी वायरस होती है जो पूरी सोसाइटी में फैल जाती है, पूरी कौम में फैल जाती है। इस नशे के मुज़र असरात की अगर गिनती की जाए तो एक बहुत ही बड़ा किस्सा है, तवील फिरिस्त तैयार की जाएगी। सिगरेट नोशी सेहत को बेकार कर देती है और बेशुमार किस्म की बीमारियों को जन्म देती है। बेटा, तरह तरह की बीमारियां लग जाती है। साइंसी तहकीकात के मुताबिक ये बात साबित हो गई है कि बेटा सिगरेट पीने वालों की अक्सर तादाद दिल की बीमारी में मुब्तला हो जाती है। दिल, हार्ट, जो इंसान की फंक्शन करती है। जिस तरह हमारे पास एक गाड़ी है, नई लाई है, पूरी नई है, कलर भी अच्छा है, टायर भी अच्छे, पूरी तरह, अचानक उसका इंजन ब्लॉक हो गया, बेटा बताओ गाड़ी चलेगी? गाड़ी को हम भेजेंगे क्या उसको आए? कुछ पैसा भी नहीं। 3 लाख की गाड़ी लाई हमने, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 1 ही साल हो गए, 3 लाख की गाड़ी हमने लाई, उसका इंजन ब्लॉक हो गया, अब भेजना है, कोई नहीं लेगा। किस काम की है? कि इसका मेन पुर्जा, इसका मेन पार्ट ब्लॉक हो गया है, जो इसकी फंक्शन करते है, जो इसको चलाते है, धक्कम धक्का, कभी आगे कभी पीछे, कभी लो कभी तेज, तो उसका जो मेन पार्ट ही नहीं है तो गाड़ी किस काम की है? इंसान बाहर से हट्टा कट्टा मोटा, मगर अंदर से जब उसका हार्ट ब्लॉक, हार्ट खत्म, मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला, तो इंसान किस काम का? मगर इंसान ने ये कुल्हाड़ी अपने पैरों पे खुद मारी है, क्योंकि मुख्तलिफ नशावर चीज़ों में मुब्तला हो गया, सिगरेट लिए, ड्रग्स, पाउडर, तो इस तरह से अपनी सेहत बिल्कुल खराब। इतना ही नहीं, उसने बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया होगा। सिगरेट ना पीने वाले के मुकाबले में सिगरेट पीने वाले 10 गुना इस तरह की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। 10 गुना बगैर, जो नहीं करते हैं वो भी इसमें शुमार हो जाते हैं। कई लोगों के गले और फेफड़ों का कैंसर भी होता है, अल्लाह बचाए। आप देखिए कितने मुज़र असरात है इसके, तो कितना खतरनाक किलर है ये, गले का कैंसर, फेफड़े का जलन। तो आप प्यारे बच्चों बताइए
کہ اب اس کا نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ اب اس کا نقصان ہی ہے، کیونکہ جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، وہ فضول ہے۔ آپ اپنے صحت، دوسروں کی صحت کی پرواہ نہیں کی جب آپ نے یہ ڈرگس لیے۔ آپ مجھے خدا را کہیے، دن بھر کوئی شخص، ہم زیادہ بات نہیں کریں، 50 روپے کی بات کریں، 50 میں سگریٹ پیتا ہے۔ اگر دن بھی 50 اس کو ہی پینا ہے، کیونکہ عادی بن گیا ہے، مہینے میں 1500 بن گئے۔ اگر یہ 1500 کے بجائے 1000 ڈپازٹ رکھیں گے کہ ہم یہ سگریٹ نہیں پئیں گے، اس میں کوئی فروٹس لائیں گے، وہ اپنے آپ پہ خرچ کریں گے، وہ کھائیں گے، یا اس کو گھر کے بجٹ میں خرچ کریں گے، یا اپنے پینسل، کاپی، ربر، شارپنر، جو بھی کوئی چیز ہمارے کام کی ہو جس سے فائدہ ہوتا ہے، اس پہ خرچ کریں گے، ہماری صحت بھی بچ جائے گی۔ ہماری صحت ہی نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے دوستوں کو بچایا، اپنی فیملی کو بچایا، اپنی قوم کو بچایا، اپنی سوسائٹی کو بچایا، اپنی صحت کو بچایا، کہ یہ صحت اللہ کی امانت ہے۔ پیارے بچوں، کل اس کا جواب دینا ہے، کل وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، کل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو راحت دی ہے، آپ نے کتنی لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا، کیا جیسے آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچی ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایسا چیز لیا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچی اور خود کو بھی؟ تو اس وقت کیا جواب ہوگا؟ میں بڑے شوق سے سگریٹ پیتا تھا، میں بڑے شوق سے ٹھاٹ سے لوگوں کو دکھاتا تھا کہ کیسے میں سگریٹ پیتا ہوں، اور خود بھی اور دوسروں کو بھی جوخم میں ڈال دیا، دوسروں کو بھی تکلیف پہنچا دی۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ جو یہ باتیں آپ وہ پوری طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے اس چیزوں کو ہمیں دور رکھنا ہے۔ بلحال آخر پر ہم سب کو چاہیے کہ سگریٹ نوشی کے خلاف اپنے گھر، اپنے اسکول، اپنے اور گرد پیش بیداری کی مہم چلائے، اور سگریٹ نوش لوگوں کو یہ بری عادت چھڑوانے میں مجبور کرے۔ شکریہ، السلام علیکم۔